बीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट फर्स्ट का सेकंड पोर्शन ले रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पिछली क्लास में अपन ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। जब कोई भी कार्बनिक समूह सीधे धातु के साथ में जुड़ जाता है, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रकार के यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ग्रीनियर अभिक्रमक, फ्रैक्टलैंड अभिक्रमक। ग्रीनियर अभिक्रमक RMgX, जिसमें मैग्नीशियम सीधे R समूह से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से फ्रैक्टलैंड अभिक्रमक में जिंक धातु सीधे कार्बनिक समूह के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह के यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह सीधे धातु के साथ में बंध बनाता है, उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। आज अपनी तीसरी क्लास, इस लेक्चर में अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में क्लासिफिकेशन एंड समरी यानी वर्गीकरण, ऑर्गेनोमेटेलिक का कंपाउंड का वर्गीकरण क्या है, ये पढ़ेंगे। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण अपन ने देखा था। ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। फर्स्ट है आयोनिक, सेकंड कोवेलेंट, थर्ड डी लोकलाइज्ड ई बॉन्ड कंपाउंड और चौथा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। आयनिक यौगिक में वे होते हैं जिसमें जनरली फर्स्ट ए और सेकंड ए की धातुएं किसी भी कार्बनिक समूह के साथ में सीधे बंध बनाती है। आयनिक यौगिक में En का अंतर 1.2 या इससे ज्यादा होता है और आयोनिक यौगिक के गुण जो होते हैं वो आयनिक यौगिक या आयनिक जितने भी जैसे NaCl, KCl जो आयनिक यौगिक है उन्हीं की तरह होते हैं। सेकंड, सहसंयोजी कार्ब धात्विक यौगिक। सहसंयोजी कार्ब धात्विक यौगिक जिस तरह से सहसंयोजी बंध बनता है और En में अंतर कम होता है, यह अंतर लगभग 0.5 तक होता है, तो बनने वाला बंध की प्रकृति सहसंयोजी प्रकार की होती है। सहसंयोजी में मुख्य गुण ये होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। यदि इस प्रकार का बंध है तो वह सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। पिछली क्लासों में अपन ने आयोनिक और कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज अपन लेंगे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड, डीलोकलाइज्ड ई बॉन्ड कंपाउंड और इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या होता है डीलोकलाइज्ड ई बॉन्ड में अपन ने देखा था कि ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं, सैंडविच यौगिक और ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक। सैंडविच यौगिक, यदि 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलय के बीच एक धातु जुड़ा हुआ होता है तो ऐसी संरचना सैंडविच कहलाती है। इसमें एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र, क्लाउड एरिया और धातु के रिक्त डी कक्षकों के मध्य बंध बनता है। धातु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि मेटल कार्बन की दूरी समान होती है। 1951 में जे किलेट और PL पॉजन ने सबसे पहले सैंडविच यौगिक फेरोसिन के बारे में बताया। फेरोसिन क्या होता है? फेरोसिन में 2 एथिल समूह Fe के साथ में जुड़े हुए होते हैं। हाँ, C5H5 का होल ट्वाइस Fe, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन। इसके अंदर फेरोसिन के अंदर जब अपन एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रीनियर अभिक्रमक की क्रिया FeCl2 के साथ में करवाते हैं तो C5H5 होल ट्वाइस Fe प्लस 2 MgCl यानी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन का निर्माण होता है। जब भी कोई 2
जब भी कोई दो या तो एरोमेटिक वलय या साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, यानी ये भी एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड ही है, तो जब दो एरोमेटिक वलय के बीच में कोई धातु सैंडविच की तरह बीच में आ जाती है तो इस प्रकार के यौगिक सैंडविच यौगिक कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व ये यौगिक बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे फेरोसीन। फेरोसीन में Fe धातु दो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग के बीच में प्रेजेंट है। आरयू रुथीनियम, इसमें भी देखिए दो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग है, C5H5- दो रिंग है और इसके अंदर आरयू जो है, रुथीनियम जो है, वो एक सैंडविच की तरह जुड़ा हुआ है। इसी तरह से देखिए क्रोमियम, जब दो बेंजीन रिंग के बीच में क्रोमियम धातु या दो जो बेंजीन रिंग है अपने विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के खाली रिक्त डी कक्षकों में डोनेट करके उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करे तो दो बेंजीन रिंग के बीच में क्रोमियम सैंडविच की तरह आ जाएगा और इन यौगिकों को सैंडविच यौगिक कहते हैं। डीलोकेलाइज्ड ई बॉन्ड वाले कंपाउंड में नेक्स्ट है ओलिफिन या एसिटिलीन यौगिक। 1830 में जिसेल नामक वैज्ञानिक ने एक कंपाउंड बनाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था के C2H4 PtCl3। ये सबसे पहला सिंथेसाइज्ड कार्ब धात्विक यौगिक है जिसके अंदर प्लेटिनम जो होता है उसके साथ में एथिलीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को पीटी के खाली रिक्त डी कक्षकों में डोनेट करके उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करती है। देखिए इसके स्ट्रक्चर, पीटी 3 वैलेंसी पर लगाया हुआ है Cl और 1 वैलेंसी पूरी कर रहा है एथिलीन। एथिलीन का फॉर्मूला अपन जानते हैं C2H4। हालांकि एथिलीन जो है यहाँ पर एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है और इसके पास में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन न होकर अपने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब कोई भी कार्बनिक समूह अपने पाई इलेक्ट्रॉन को रिक्त डी कक्षक में डोनेट करके उप सहसंयोजी बंध का निर्माण करे तो इस प्रकार के यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक जिसमें धातु से सीधे कार्बन के इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, तो ये यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल जिसेल सॉल्ट क्या है, जिसेल सॉल्ट में संकरण का प्रकार क्या है, इसकी ज्यामिति क्या है। तो जिसेल सॉल्ट पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए PtCl3 C2H4-। फिर इसमें संकरण का प्रकार, यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या है 4 और इसकी ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय। तो इसमें संकरण का प्रकार हो जाएगा DsP2 और यहाँ पर देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ, एथिलीन के बीच में बॉन्ड लेंथ है 1.35 एंगस्ट्रॉम और जब ये पीटी में डीलोकेलाइज्ड करके बंध बनाता है तो इसकी है 2.14 एंगस्ट्रॉम। देखिए धातु ओलिफिन बंध में कक्षकों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है, बैक पाई बॉन्डिंग क्या होती है और ये क्यों होती है और किस तरह से होती है। तो यहाँ देखिए धातु ओलिफिन बंध में फर्स्ट डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में एथिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन, पाई कक्षक
धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ में अतिव्यापन करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन धातु आयन के रिक्त डी कक्षकों में डोनेट किए जाते हैं। यहाँ बॉन्डिंग हो रही है लिगैंड टू मेटल, यानी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में अब धातु आयन अपने भरे हुए डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को एथिलीन के रिक्त पाई बॉन्ड या पाई स्टार या एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षकों में डोनेट कर रहे हैं। होता क्या है, जब ये उपसहसंयोजी बंध बनता है तो धातु आयन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। धातु आयन अपने इन इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को कम करने के लिए अपने भरे हुए डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षकों में डोनेट कर देते हैं। तो बॉन्ड बना लिगैंड टू मेटल आयन, सॉरी मेटल टू लिगैंड, यानी लिगैंड के रिक्त एंटी बॉन्डिंग कक्षकों में धातु के भरे हुए डी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। इसे बैक पाई बॉन्डिंग कहा जाता है और बैक पाई बॉन्डिंग के कारण से ही इस प्रकार के यौगिकों की स्टेबिलिटी अधिक होती है।